एक कस्बे में एक अनाथ युवती जिसका नाम सावित्री था, दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। समय बीतता गया और उसकी शादी एक युवक अर्जुन से हो गई। एक दिन अर्जुन बोला, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। सावित्री ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। सावित्री पानी भरने के लिए पास के तालाब पर गई और वहीं बैठकर रोने लगी। उसने भगवान शिव को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। सावित्री ने उनसे कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरे पति मुझे मेरे मायके ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा तो कोई मायका है ही नहीं। भगवान शिव बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 दिन का मायका देता हूं। पास के बरगद के पेड़ के पीछे तुम्हें एक सुंदर हवेली मिलेगी। सावित्री अपने पति अर्जुन के साथ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। दोनों की खूब आवभगत हुई। 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तीसरे दिन सावित्री ने अर्जुन से कहा, हमें अब घर लौटना चाहिए, लेकिन अर्जुन बोला, मुझे तो यहां बहुत अच्छा लग रहा है। सावित्री ने फिर आग्रह किया और आखिरकार अर्जुन मान गया। रास्ते में अर्जुन को याद आया कि वह अपना अंगोछा हवेली में ही भूल आया है। वह वापस गया, लेकिन वहां केवल बरगद का पेड़ था और उसकी एक शाखा पर अंगोछा सूख रहा था। वह चकित रह गया। गुस्से में उसने सावित्री से कहा, तुमने मेरे साथ यह कैसा मजाक किया? सावित्री ने शांत भाव से कहा, मैंने भगवान शिव से केवल 3 दिन का मायका मांगा था। यह सब उनकी कृपा है। सच जानकर अर्जुन का दिल पिघल गया और वे दोनों अपने घर लौट आए। छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी और सुंदर सीख मिलती है। सच्ची भक्ति और निष्कलंक विश्वास से भगवान हर असंभव को संभव बना सकते हैं। जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर निष्काम प्रेम और श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तो ईश्वर भी उस पुकार को अनसुना नहीं करते। सावित्री का मायका भले ही भौतिक रूप से न रहा हो, लेकिन भगवान ने उसकी भावना की कद्र करते हुए उसे वो सुख दिया जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। दूसरी सीख यह है, झूठ या छल नहीं, बल्कि सत्य और आस्था से ही जीवन में बदलाव आता है। सावित्री ने अपने पति को धोखा नहीं दिया, बल्कि भगवान से जो मांगा वही सच बताया, और उसकी सच्चाई ही उसके पति का हृदय बदल गई। यह कहानी बताती है कि विश्वास, सत्य और भक्ति, ये तीनों मिलकर जीवन को दिशा देते हैं।